नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इन 10 उपायों के बारे में जो चमका देंगे आपकी किस्मत और आपके हर काम को सफल बना देंगे। आसान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं जिनसे आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा समय आता रहता है। जब भी कभी किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वह हर प्रकार के उपाय अपनाता है। बुरा समय में व्यक्ति को भगवान का सहारा रहता है। अपने बुरे समय में व्यक्ति बस यही चाहता है कि किसी तरह से उसका बुरा समय टल जाए। वह चाहता है कि ऐसे समय में कोई ऐसा उपाय मिले या ऐसा टोटका मिले जिससे बुरे समय का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार लोगों का भाग्य भी उनका साथ नहीं देते हैं। उसका भाग्य ही ऐसा हो जाता है जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है तो जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से कुछ ही दिनों में आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और आपका भाग्योदय हो जाएगा। नंबर 1, रोज़ सुबह उठकर अपनी हथेली देखें। रोज़ सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ समय देखें, फिर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और नीचे के मणिबंध भाग में भगवान का विष्णु का स्थान होता है। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से आपकी अचल संपत्ति बनेगी और पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अगर संभव हो तो प्रातः स्नान ध्यान के पश्चात निम्न मंत्र का जाप करें। पद्मावती पद्मकुशी व्रज वज्र राम खुशी प्रतीत भवंती भवंती। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज़ चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि आप प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालते हैं तो इससे आपके जीवन में खुशहाली आती है और अशुभ ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ऐसा करने से आपका मन शांत रहता है और भाग्य आपका साथ देता है। साथ ही स्नान के बाद भगवान के दर्शन भी करने चाहिए। इसके अलावा कुत्तों को खाना खिलाना और उन्हें दुलार देना सीखें। संभव हो तो घर में कुत्ता पालें और उसकी सेवा करें। इससे आपकी सोई हुई किस्मत तुरंत जाग जाएगी। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज़ फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताज़े ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वे व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने से पहले तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। इसके अलावा एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं और प्रातःकाल उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। धीरे धीरे आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा चक्की पर गेहूं पिसवाने जाते समय तुलसी के 11 पत्ते गेहूं के डाल दें। एक लाल थैली में केसर के 2 धागे और थोड़ा सा गेहूं डालकर मंदिर में रख सकते हैं। कुछ हिस्सा रखकर कुछ पिसवाने वाली गेहूं में मिला दें। धन में बरकत और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। आटा केवल सोमवार या शनिवार को पिसवाने के लिए भेजें। नंबर 5,
घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। नंबर 5, घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। रोज़ सुबह झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती हैं और उस घर से चली जाती हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश का चित्र इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख अंदर की ओर हो। उस पर सुबह दूर्वा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली प्रवेश करने लगती है। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह एक अचूक उपाय है। जो नियमित रूप से यह उपाय करता है, उसकी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर होने लगती है। इसके अलावा अपने घर की दुकान या शोरूम में एक अलंकारित फव्वारा रखें। उसके साथ एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी और एक काली मछली रखें। इसे उत्तर या उत्तरी पूर्व की ओर रखें। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद रोज लेकर ही घर से निकलें। तो पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला सभी संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। इसके अलावा हल्दी की एक गांठ को अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन वर्षा तो होगी ही, साथ ही दिमागी सुकून भी प्राप्त होता है। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज़ सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। पीपल के पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में पीपल बताया था। इसके अलावा यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और लाखों कोशिशों के बावजूद असफलता हाथ लग रही है, तो नियमित रूप से अपने इष्ट देव की पूजा करें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आपको कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। नंबर 9, पत्नी और बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में हम अनजाने में अपने परिवार को ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुशहाल होने के का। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। ऐसा करने से घर में सुकून और शांति का माहौल बना रहेगा और परिवार में चल रही कलह समाप्त हो जाएगी। नंबर 10, घर कभी भी खाली हाथ ना जाएं। जब भी आप बाहर से घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का एक पत्ता ही क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।